Good morning to all of you, my dear students. Welcome to your channel English with रुद्रा क्लासेस। चलिए साथियों, आज हम कुछ जीएस के टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसमें आप पढ़ेंगे एक ही वीडियो में पूरे लोक नृत्यों के बारे में। हमारे कुछ उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं और कुछ जो है हमारे भारत के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो भी परीक्षाएं मेन परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी अभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हमारे जैसे कि स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो है जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये क्लास लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं हमारे कुछ लोक नृत्यों के बारे में। उनसे आज परिचय होगा कि क्या हैं, कैसे हैं, उनको लोक नृत्य क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लोक नृत्य किसे कहते हैं। तो जैसे कि लोक नृत्य किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है कि ये लोक नृत्य है। भाई नृत्य तो कई प्रकार के होते हैं, कथक नृत्य, तमाम प्रकार के। तो लेकिन लोक नृत्य क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष में उस स्थान के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। अर्थात कोई एक क्षेत्र है विशेष में, उसमें स्थान के जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, अगर वो कोई नृत्य कर रहे हैं तो वो हमारा लोक नृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? लोक नृत्य हो जाता है। अर्थात लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला सामुदायिक नृत्य होता है। सामुदायिक का मतलब सब लोग मिल करके करने वाले। कैसे? एक समुदाय के द्वारा। कैसे दोस्तों? एक समुदाय के द्वारा, एक विशेष जातियों के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। आज हमारे वीडियो को, क्लास को स्किप मत करिए क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य कराए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि ऐसा टॉपिक है ये कि जिसमें क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम तय है, सॉलिड है। इसलिए प्लीज़ डोंट स्किप माय क्लास। लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र तथा समुदाय से जुड़े होते हैं। पहली विशेषता, आखिर में ये क्यों विशेष हो गया साथियों? लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र के द्वारा विशेष समुदाय से जुड़ा होता है, यह इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है कि लोक नृत्य संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। हमारी जो परंपराएं होती हैं, हमारी जो संस्कृति होती है, उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। लोक नृत्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी इस नृत्य को कर सकता है। यह एक किसी समुदाय के द्वारा किया जा सकता है। किसी पेशेवर का मतलब जो एक्सपर्ट, जो उसके अभ्यस्त होते हैं, या कुलीन का मतलब बड़े घराने। कुलीन का मतलब होता है बड़े घराने, रिच फैमिली, बड़े घराने, उसको बोला जाता है कुलीन। अर्थात रिच फैमिली के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। ये हमारी विशेषताएं हो गई लोक नृत्य की। फिर हमारी अगली विशेषता क्या कर रही है कि लोक नृत्य करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होते। अर्थात अगर आप डांस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई विशेष रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं ये रूल फॉलो करो इस नृत्य में, है ना। जैसे भाई आप बारात उठती है तो देखिए उसमें डांस जब किया जाता है तो क्या कोई नियम से डांस कर रहा है क्या? जो जैसे हाथ झटक रहा है, पैर झटक रहा है, कोई किधर धक्का मार रहा है, कोई उधर धक्का मार रहा है, लेकिन सब डांस कर रहे हैं। डीजे बज रहा है, डीजे डांस हो रहा है। तो ये भी हमारा डिस्को भांगड़ा वाला ही क्लास है। हाँ, आप लोग क्लास में ही डिस्को भांगड़ा देखेंगे, ठीक है। तो नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। इसको करने की स्वतंत्रता सभी के पास होती है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग इनके नृत्य को कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई नियम या कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए साथियों, हमारा पहला नृत्य और इम्पॉर्टेंट नृत्य जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम वही नृत्य लेके आए हैं जो लगातार सीटेट, टेट और आपके जो है स्टेनोग्राफर, इन सभी चीज़ों में, जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आने वाले की संभावना बन रही है। वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा हमारा ये क्लास लंबा होगा क्योंकि
हमारे इस क्लास में हमने प्रयास ये किया है कि पूरे नृत्य एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, एक ही क्लास में आपको मिल जाए, ऐसे जो कि बहुत सी मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं ख्याल नृत्य का। देखिए हमें आप लोगों का इतना ख्याल है ना, ख्याल है, इसीलिए तो हम ले आए हैं आपके लिए ख्याल नृत्य। ये कब किया जाता है? पहली बात तो ये पुत्र जन्मोत्सव पर। देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि ख्याल नृत्य किया जाता है पुत्र जन्मोत्सव पर, शादी के सालगिरह पर, या फिर कोई अन्य त्योहार पर। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए कि जो ख्याल होता है वो बच्चे के जन्मदिन पर किया जाता है, पुत्र के जन्मदिन पर। यहाँ पे पुत्री के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, बुंदेलखंड में किया जाता है। स्थान भी पता चल गया कि आपको ये ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड में किया जाता है। और इसमें होता क्या है, देखिए इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। अर्थात रंगीन कलरफुल कागज लेंगे और बांस की सहायता से एक छोटी सी मंदिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों? मंदिर बनाएंगे। और उस मंदिर को क्या करेंगे? सिर पर रखेंगे। अर्थात कोई व्यक्ति होगा, छोटी सी मंदिर, अरे कोई बहुत बड़ी मंजिल नहीं, बेचारा दब जाएगा। एक छोटी सी मंदिर बनाएंगे और उसको, अब आप समझ लीजिए कागज और बांस की मंदिर बनाएंगे। उसको मंदिर बना करके क्या करेंगे? हाँ, वो अपने सिर पर रख लेंगे। कहाँ रख लेंगे दोस्तों? अपने सिर पे रख लेंगे। और फिर क्या करेंगे? डिस्को भांगड़ा यानी डांस करेंगे, नृत्य करेंगे। और वह नृत्य क्या हो जाएगा? ख्याल नृत्य। और इस प्रकार का नृत्य किसके लिए किया जाता है? अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर, अर्थात हैप्पी बर्थडे। ठीक है, इस पर किया जाता है ख्याल नृत्य। तो याद रखिएगा, हैप्पी बर्थडे टू ख्याल नृत्य। चलिए हम अब अपने अगले नृत्य के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला नृत्य है अजब 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 अजब, प्यारे बच्चों आ जाओ, देखो देखो, रास नृत्य। वाह भाई वाह, क्या है साथियों? रास नृत्य। रास नृत्य का क्या मतलब? रास नृत्य का क्या मतलब है? पहली बात, रास नृत्य ब्रज में। कहाँ? ब्रज में। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो गया कि रास नृत्य कहाँ से रिलेटेड है। तो रास नृत्य ब्रज से रिलेटेड है और रास लीला के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? रास लीला के दौरान। इसमें रासक दंड नृत्य भी इसी क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य है। देखिए इसी में, यानी ब्रज का ही, देखिए एक तो क्या है, एक जो है ब्रज का जो नृत्य है रास नृत्य हो गया साथियों, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया रासक। और फिर आ जाइए दंड नृत्य पर, अर्थात दो नृत्य हो गए, एक रास और एक रासक, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए रास लीला के दौरान, यहाँ पे रास शब्द कॉमन आप पकड़िए, रास नृत्य, ठीक, और यहाँ पे पकड़ लिए रासक नृत्य, दोनों चीज। और ये कब होता है? रास लीला के दौरान। और रास लीला कहाँ मशहूर है? ब्रज में। कहाँ मशहूर है? ब्रज में। तो इस प्रकार से आप अपने को, अपने से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा साथियों दूसरा भी नृत्य कंप्लीट होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले डांस की तरफ। जी हाँ, क्लास में होगा आज डिस्को भांगड़ा। चलिए, चरकुला नृत्य। क्या चीज? चरकुला। चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य ब्रज, देखिए यहाँ पे ब्रज भी आ गया है। ठीक है, ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। पहली बात तो चरकुला नृत्य किससे रिलेटेड है? ब्रज से रिलेटेड है। ठीक है, इस घड़ा नृत्य में, अर्थात कोई घड़ा होगा, क्या होगा साथियों? घड़ा होगा। इस प्रकार से घड़ा बना होगा। और ये कह रहे हैं कि घड़ा नृत्य जो है, नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं। अगर इसको हम इमेज करें, बनाएं, तो मान लीजिए कि ये हमारा रथ का पहिया है। क्या है? रथ का पहिया है। ठीक है, और इस रथ के पहिए पर, या रथ का पहिया हो या बैलगाड़ी का पहिया हो, कोई भी पहिया हो, के पर घड़े रखे जाते हैं। अर्थात एक घड़ा, दो घड़ा, इस प्रकार से, या बीच में ऐसे घड़े रखे जाते हैं। फिर उन्हें सिर पर रखकर, ये लो भैया, अब ये सिर पे रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? सिर पर। ऐसे इसको पकड़ लेगा मेरा चिंटू, पकड़ो, गिराना नहीं चिंटू, ध्यान से। ठीक, ये लो, पैर तुम्हारा मजबूत कर दे रहे हैं। ऐसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। दूसरी चीज और क्या किया जाता है? तेल के दीपक, अर्थात महिलाएं जो होती हैं, कौन होती हैं साथियों? महिलाएं।
यानी जो महिलाएं होती हैं ये बाल ओल बांध के, ठीक है, ये अपने सिर पर क्या रखेंगी, अपने सिर पर यानी कि दीपक रखेंगी, दीपक जलता हुआ, और वो भी क्या करेंगी, वो भी डांस करती रहती है। इस प्रकार से ये हो जाता है चरकुला नृत्य। तो आपने इस चरकुला नृत्य में इम्पॉर्टेंट क्या देखा? चरकुला नृत्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टेट का पॉपुलर क्वेश्चन है, टेट और सी टेट का, याद रखिएगा। ये टेट और सी टेट, इसका ये पॉपुलर यानी मनपसंद क्वेश्चन है। चरकुला को जरूर पूछते हैं, चाहे टेट में पूछे, चाहे सी टेट में, चाहे दोनों में, लेकिन हर हाल में ये आना ही आना है एकदम। 2022 और 23 की परीक्षा में ये चरकुला नृत्य आएगा ही आएगा। और इस समय लगातार एग्जाम बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप चरकुला को याद कर लीजिए। पहली बात तो ये ब्रज का है, इसमें घड़ा या बैलगाड़ी का जो रथ का पहिया होता है, इस पे घड़े रखे जाते हैं और सिर पर उसको रख कर नाचा जाता है। जो महिलाएं होती हैं वो सिर पर तेल का दीपक जला करके तब नाचती हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है ज़्यादातर कि चरकुला नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, इसको ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, हम अब अपने अगले नेक्स्ट डांस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डांस क्या है, इसकी ओर, जी हाँ, कट घोड़वा नृत्य। कठ माने होता है लकड़ी और घोड़वा माने घोड़ा, अर्थात लकड़ी का घोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, है ना, काठी घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। तो चलिए, कट घोड़वा नृत्य। कट घोड़वा नृत्य कहाँ का? पूर्वांचल का। में मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक का मतलब होता है प्यारे साथियों शुभ अवसरों पर। कैसे? शुभ अवसर पर, जब शुभ घड़ी आती है। कैसे? शुभ घड़ी आती है तो उस अवसर पर पूर्वांचल के जो लोग होते हैं वो कटघोड़वा नृत्य करते हैं। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर, अर्थात अगर देखा जाए तो ढेर सारे जैसे नर्तक हैं, इस प्रकार से गोलाई में नाच रहे हैं चारों तरफ से, है ना। और इन सभी नर्तकों के बीच में एक मेरा चिंटू चीकू चीकू नाच रहा है। और वो कैसे नाचेगा? घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। और कैसी घोड़ी पर? कृत्रिम माने बनावटी। मैंने अभी कहा ना कि ये लकड़ी का घोड़ा होता है, तो वही इसके लिए देखिए एक फिल्म थी, फिल्म में एक गाना भी बना था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबक के दौड़ा। तो आई थिंक ये जो है उसी से रिलेटेड, ये हमारा जो है फिल्म में जो गाना बनाया गया था, शायद इसी से रिलेटेड वो गाना रहा होगा कि चारों तरफ नर्तक जो है घेरे हुए हैं, अब बीच में लकड़ी की काठी पे घोड़ा बना करके उस पर डांस किया जा रहा है। तो इस प्रकार से साथियों कट घोड़वा नृत्य हो गया। क्या हो गया? कट घोड़वा नृत्य हो गया। जो कि प्रश्न कहाँ पूछेगा? पूर्वांचल से रिलेटेड है, पहली बात, ठीक है। और इस पे घोड़ी पर बैठकर, कृत्रिम घोड़ी पर, बनावटी घोड़ी पे बैठकर नाचा जाता है। तो चलिए साथियों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो नृत्य है वो है जोगिनी नृत्य। वाह भाई, जोगी बन गए। चलिए भाई, जोगिनी हो गए यहाँ पे। तो जोगिनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर, अर्थात रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप, विशेष रूप से देखिए, महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई साधु है, या तो वो कोई महिला का रूप बनाएगा, या तो कोई अन्य पुरुष होगा वो महिला का रूप बनाएगा। क्या बनाएगा? महिला का रूप बना देगा। और ये अवध में किया जाता है। अवध कहाँ किया जाता है साथियों? अवध में ये नृत्य किया जाता है। ये फैजाबाद की तरफ है, अवध और फैजाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये नृत्य पॉपुलर है। कौन सा नृत्य? जोगिनी नृत्य। तो याद रखिएगा, जोगिनी नृत्य यह महिला का रूप बना के किया जाता है। और यह नृत्य कहाँ पे? अवध के लिए मशहूर है, अवध में। और इस नृत्य में कोई भी पुरुष हो या कोई साधु हो, वो महिला का रूप बना के नाचेगा। और यह कब होता है? रामनवमी के दिन यह अवश्य किया जाता है, विशेष रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए साथियों, हम अपने अगले, साथियों बिल्कुल आप वीडियो स्किप मत करिए, क्लास को स्किप मत करिए। आपके लिए अभी और देखिए, ये देखिए कर्मा नृत्य आ गया। तो ये कर्मा नृत्य क्या है? तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा। तो चलिए भाई, कर्मा व शीला नृत्य। देखिए यहाँ पे दो नृत्य आ गया, 2 in 1।
कर्मा नृत्य व शीला नृत्य ये कहाँ? सोनभद्र, मिर्जापुर, खरवार। मिर्जापुर के ये खरवार क्या है? ये आदिवासी है। खरवार क्या है? आदिवासियों का एक समूह है जो कि ये रहते कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे जीएस का आपका और क्वेश्चन, अगर ये पूछ ले कि खरवार आदिवासी कहाँ से रिलेटेड हैं, तो आप देख लीजिए मिर्जापुर और कहाँ साथियों? सोनभद्र, यहाँ से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो रहा है, पहला क्वेश्चन कि खरवार आदिवासी कहाँ से रिलेटेड है, तो खरवार आदिवासी सोनभद्र और मिर्जापुर से रिलेटेड है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कर्मा नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, तो साथियों कर्मा नृत्य सोनभद्र से रिलेटेड है और आपके मिर्जापुर से रिलेटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिला इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आगे ये बॉर्डर है मिर्जापुर। मिर्जापुर के बॉर्डर आगे आप सोनभद्र देख ही रहे हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए एक ही प्रश्न में, एक ही टॉपिक में कई क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। और अगर हम बात करें क्या कि यह जो कर्मा नृत्य होता है यह किनके द्वारा किया जाता है, तो कर्मा नृत्य साथियों खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नो डाउट दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो बिल्कुल नोट कर लीजिए और बिल्कुल लर्न कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लर्न कर लीजिए। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा। चलिए तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखें हमारा अगला कौन सा डांस है भाई। चलो भाई, कर्मा भी डांस हमने कर लिया, अर्थात घोड़ा नृत्य। अच्छा, अभी कटघोड़िया नृत्य था, अब घोड़ा नृत्य आ गया। चलो भाई, घोड़ा पे डांस हो जाएगा, बारात सज गई है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता। अब ये देख लीजिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि इसमें आदमी नहीं करते हैं, यहाँ पे घोड़े नाचते हैं। कहाँ नाचते हैं? घोड़े नाचते हैं। और ये बुंदेलखंड में होता है ऐसा। ये कब होता है? जब कोई मांगलिक अवसर आ जाता है, अर्थात मांगलिक अवसर का मतलब शुभ घड़ी। जब शुभ घड़ी आती है तो बाजा बजता है और उस बाजों की धुन पे धुन पे क्या करेंगे? बुंदेलखंड के लोग घोड़ा नचवाते हैं। क्या नचवाएंगे? घोड़ा। और इसी को बोला जाता है घोड़ा नृत्य। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहली चीज तो घोड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ लेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंस है। सभी में देखिए आदमी या महिला साधु ये सब नृत्य करते थे, लेकिन घोड़ा नृत्य में घोड़ों के द्वारा होगा। तो ये आज बिल्कुल अलग से क्वेश्चन बन गया ना कि घोड़ों द्वारा होता है, पहला क्वेश्चन। यह घोड़ा नृत्य कहाँ होता है? दूसरा चीज बुंदेलखंड में होता है। कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर। कब किया जाता है साथियों? मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और ये किसकी धुन पे? बाजा की धुन पे किया जाता है। इस प्रकार से कई टॉपिक इसमें से निकल के आ रहे हैं। तो प्लीज नोट डाउन एंड गो अहेड। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले डांस की ओर। चलिए हमारा अगला डांस क्या है? धुरिया नृत्य। क्या है साथियों? धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य क्या है? धुरिया नृत्य को बुंदेलखंड, अर्थात जो बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा, कि प्रजापति, अर्थात ये एक प्रजापति जो है वर्ग है, जिसको कुम्हार, अर्थात ये लोग क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाने जाते हैं। मिट्टी के दिए, मिट्टी के घड़े, हमारे ये साथी बहुत ही मेहनत का काम करते हैं। मिट्टी ला ला करके बहुत मेहनत से इनको बनाते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे समाज में अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। और हर दीपावली के दिन आप लोगों को याद किया जाता है कि हमारे साथ हमारे प्रजापति भाई जो हैं वो उन्हीं की मदद से घरों में जो है दीपक जलाया जाता है। लेकिन समय की मांग देखिए, आज जो है उसी चीज़ों को जो है मोमबत्ती ने उस रूप को मोमबत्ती ले लिया। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा अपने साथियों से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे इन भाई लोगों से भी मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदा करें। ठीक है, उनका भी जो है यह दीपक बिकना चाहिए। तो हमारे जो प्रजापति और कुम्हार भाई हैं वो क्या करते हैं? स्त्री वेश धारण कर लेते हैं। कैसे?
स्त्री का वेश धारण करके डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, और उसी को बोला जाता है धुरिया नृत्य बोला जाता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डांस की ओर। हमारा जो अगला डांस है छोलिया नृत्य। अरे वाह भाई, छोलिया है कि छलिया? नहीं, छोलिया नृत्य। ठीक है, चलो भाई छोड़ दिया जाए छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य क्या है? छोलिया नृत्य पहले तो राजपूत जाति के, अर्थात ये हमारे जो है राजपूत वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? विवाहोत्सव में, अर्थात जब शादी की पिपीहिरी बजती है ना। जैसे शादी होती है, क्या होता है शादी, तो शादी में जब पिपीहिरी बजाई जाती है इतनी बड़ी लंबी से लेकर के छेद वाली, है ना, पिपीहिरी बज रही है पी, है ना, उस पर कौन बजाता है? राजपूत वर्ग के लोग के द्वारा बजाया जाता है। और दूसरी चीज, इसे करते समय नर्तकों के एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल होती है। क्या होती है साथियों? एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल होती है। ऐसा ले करके वो लोग इस नृत्य को करते हैं। कौन? वहाँ के लोग, राजपूत वर्ग के लोग। अब बात करते हैं अपने छपेली नृत्य की। किसकी साथियों? छपेली नृत्य। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हम आप लोगों के लिए चुन कर लाए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका खराब ना हो, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो साथियों इस जो है हमारे इस नोट्स को बनाइए, आप लिखिए, नोट डाउन करिए। जीएस का है, जीएस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नृत्य से तो जरूर ही आने वाला है, हर हाल में आएगा 100%। इस मेरी क्लास से 100% आपके क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, ये पक्की बात समझ लीजिए जीएस से। तो प्लीज़ डोंट स्किप माय क्लास और रेगुलरली वॉच। चलिए, छपेली नृत्य क्या होता है? एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। भाई जैसे मान लीजिए कि एक हाथ में आप रुमाल ले लिए हो और दूसरे हाथ में आपने शीशा ले लिया, इस प्रकार से, ठीक, ले करके क्या करते हैं? इसके माध्यम से नर्तक आध्यात्मिक समुन्नत की कामना करते हैं, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी उन्नति हो, समुन्नति हो, और इस प्रकार से वो नृत्य करते हैं। ये होता है हमारा छपेली नृत्य। एक हाथ में शीशा, देखिए इंपॉर्टेंट है कि वह ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक जो है एक हाथ में रुमाल लेता है और एक हाथ में शीशा लेता है, दर्पण माने शीशा। ऐसा वह कौन सा नृत्य है? वह नृत्य कौन सा होगा साथियों? छपेली नृत्य। जैसे ही एग्जाम में आएगा आप तुरंत टिक लगा दीजिएगा, मतलब उसको काला गोला कर दीजिएगा कि वह नृत्य कौन है? छपेली नृत्य है, जिसमें क्या करते हैं? एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में दर्पण लेते हैं। दर्पण की जगह अगर शीशा आ जाए तब भी सही है। चलिए हमारे अगले नृत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। नटवरी नृत्य हमारा अगला नृत्य है साथियों, नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य क्या है? नटवरी नृत्य पूर्वांचल, पूर्वी क्षेत्रों के, यहाँ पे जो ये शब्द है थोड़ा सा शब्द खराब है, यहाँ पे यादव बंधु लिख सकते हैं, ठीक है, ये गलत छपा हुआ है। यादव बंधु यानी यादव भाइयों के द्वारा किया जाता है। हमारे जो यदुवंशी हैं, हमारे जो कृष्ण भगवान के जो है वंशज इनको माना जाता है। तो ये हमारे जो यादव बंधु हैं, ये इनके द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। नक्कारे का मतलब नगाड़ा, ऐसे समझ लीजिए, नगाड़ा, ढम ढम ढोल बाजे होता है ना, तो वही चीज़ है। ये पूर्वांचल के हमारे यादव भाइयों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य गीत और नक्कारे के सुरों पर किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा नटवरी नृत्य। चलिए हम अपने अगले नृत्य के बारे में देखते हैं कि हमारा अगला नृत्य क्या कह रहा है। हमारा अगला नृत्य कह रहा है देवी नृत्य। क्या कह रहा है साथियों? देवी नृत्य। देवी नृत्य क्या है? देवी नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड, अधिकांशतः का मतलब कि अधिकतर बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। बाहर के लोग इसको कम जानते हैं, बुंदेलखंडी लोग इनको ज़्यादा जानते हैं। इस लोक नृत्य में कोई एक नर्तक होता है, वह देवी का रूप धारण कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं।
अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक नर्तक है, वह किसी देवी का रूप धारण कर लिया, अर्थात कपड़ा वगैरह उसी तरह से सज गया, बन गया, मेकअप कर लिया देवी का, और बाकी जो और उसके सामने नर्तक होंगे उन्हीं को जो है टारगेट यानी उन्हीं को सेंटर बना करके सभी हमारे और नर्तक क्या करते हैं, नृत्य को करते हैं। और ये हो गया हमारा देवी नृत्य हो गया। साथियों ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपका ये कर्मा, चरकुला, कटघोड़ा, ये सब नृत्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए राय नृत्य, हाँ साथियों ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये राय नृत्य इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। राय नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? देखो अभी पिछला वाला भी बुंदेलखंड से ही रिलेटेड था, और ये भी बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा कि राय नृत्य किया किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा। कहाँ की महिलाओं के द्वारा? बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं, अर्थात जब हैप्पी बर्थडे रहता है कृष्ण भगवान का तभी यह नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? राय नृत्य। इसको क्या करते हैं? मयूर की भांति, मयूर का मतलब मोर, मोर की भांति किया जाता है, अर्थात जैसे मोर नहीं घूमता अपने पंख फैला करके डांस करता है, उसी प्रकार से यह नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसे मयूर, वाह भाई वाह, मयूर नृत्य भी कहते हैं। अर्थात देखिए कितना टॉप का क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन को चलो निकाला जाए, इसको ऑपरेशन कर दिया जाए। तो पहली बात तो राय नृत्य किससे रिलेटेड है? बुंदेलखंड से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन। दूसरी बात कि राय नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? राय नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, राय नृत्य कब किया जाता है? तो राय नृत्य श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर किया जाता है, हैप्पी बर्थडे कृष्ण भगवान जी को। फिर अगला नृत्य, यह नृत्य करते कैसे हैं? मयूर की तरह करते हैं। कैसे? मयूर की तरह। देखे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राय नृत्य। ये इसको और क्या नृत्य बोलते हैं? इसको मयूर नृत्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मयूर की तरह किया जाता है, इसीलिए इसका नाम मयूर नृत्य भी है। तो साथियों याद रखिएगा, अगर मयूर नृत्य आ गया तो अब भी आप ये याद रखिएगा बुंदेलखंड से रिलेटेड है और जन्माष्टमी पे होता है। अगर राय आ रहा है तब तो आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप ये दोनों तरीके से तैयार रहिए, हमारा क्वेश्चन एकदम छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आया है तो करके आइए, गलत न होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई डंडा, हाँ भाई वाह, पाई और डंडा। एक होता है लुप्पू टेना, एक होता है लप्पू टेना, लुप्पू टेना, लप्पू टेना, ये गेम होता है, गेम है। तो जैसे पाई डंडा भी एक गेम का नाम होता था, हम लोग बचपन में खेला करते थे। बट ये लप्पू टेना दूसरी चीज़ है, पाई डंडा ये नृत्य का नाम है। पाई डंडा क्या है? नृत्य का नाम है। तो पाई और डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। किसके नृत्य के समान है साथियों? डांडिया नृत्य के समान है। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, महिलाएं जो है दोनों हाथ में एक एक ठो डंडा ले लेती हैं ऐसे, और इधर की महिलाएं भी जो हैं अपने हाथों में एक एक ठो डंडा ले करके ऐसे बजाती हैं। तो इस प्रकार से उसको बोलते थे डांडिया नृत्य। उसी की तरह ये पाई डंडा भी होता है, जो कि बुंदेलखंड के यादव भाई के द्वारा किया जाता है। यादव भाइयों द्वारा यह जो है किया जाता है। कौन सा नृत्य? पाई डंडा नृत्य। तो ये इम्पॉर्टेंट है साथियों। पाई डंडा नृत्य कहाँ के लिए मशहूर है? गुजरात से रिलेटेड है। और ये किसके समान है? डांडिया नृत्य के समान है। और ये बुंदेलखंड में जो होता है, तो ये बुंदेलखंड में हमारे यादव भाइयों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि एक क्वेश्चन ये देखिए, डांडिया नृत्य ये गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, और जबकि पाई डंडा नृत्य ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है, और जहाँ की बुंदेलखंड में हमारे यादव भाइयों के द्वारा किया जाता है और गुजरात में डांडिया नृत्य मशहूर है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नृत्य के लिए। बिल्कुल, अगर पैर थक गए हो नाचते नाचते तो थोड़ा वेट कर लिया जाए। चलिए भाई आ जाइए अपने कार्तिक नृत्य पर। जी हाँ, कार्तिक। कार्तिक नृत्य क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र के, भाई बुंदेलखंड लोग बहुत डांस करते हैं, क्या लग रहा है? बहुत बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों के द्वारा, देखिए कार्तिक का मतलब कार्तिक,
ये शुद्ध आप समझ लीजिए, कार्तिक बोलते हैं ना, कार्तिक। कार्तिक एक माह होता है। दीपावली वगैरह ज़्यादातर इस सीजन में होती है, ठंडी का ही जो है महीना चलता है। तो बुंदेलखंड में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण किया जाता है। वाह, ये है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य में कार्तिक के महीने में पहली बात किया जाता है। यह कहाँ के लिए मशहूर है? बुंदेलखंड के लिए, मतलब बुंदेलखंड में मशहूर है। कौन? कार्तिक नृत्य। और इसमें क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का रूप बना करके इसको डांस को किया जाता है। यह है हमारा कार्तिक नृत्य। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। माइकल जैक्सन का नृत्य नहीं आ रहा है क्या भाई? चलिए, कालाबाज नृत्य। कालाबाज, हाँ, काला बाजार न समझिएगा, कालाबाज है ये। कालाबाज नृत्य अवध क्षेत्र के नर्तकों के द्वारा किया जाता है। पहली बात यही इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कहाँ से रिलेटेड है? अवध से। इस नृत्य में नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी का मतलब मिट्टी के बने हुए घोड़ी पर बैठ जाते हैं और नृत्य करते हैं। और क्या लेकर के? मोर बाजा लेकर के। ये नृत्य कहाँ के लिए मशहूर है? अवध के लिए, यानी अवध में मशहूर है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डांस के लिए। मोर पंख व दीवारी नृत्य। कैसा नृत्य? मोर पंख व दीवारी नृत्य। मोर पंख क्या है भाई? यहाँ पे मोर पंख और दीवारी नृत्य। ब्रज की लठमार होली की तरह, र लठमार दे दनादन, लाठिन लाठी लाठिन लाठी, है ना। तो ये पहली बात, एक क्वेश्चन यहाँ से टपाक से उठा लो भैया। लठमार होली कहाँ के लिए मशहूर है? कहाँ मशहूर है? ब्रज में। पहली बात, इनको एकदम लठिया दो। चलो आगे बढ़ते की तरफ। बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में, चित्रकूट की धाम में भई संतन की भीड़। तो चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंखधारी लठायत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ व पीट डाले, मार एकदम भनाभन देखो लठिया दिए, वार करते हुए मोर पंख दीवारी नृत्य व खेल का प्रदर्शन करते हैं। गजब डांस है भैया, हमें लग रहा सिर फोड़ देंगे क्या। तो ब्रज की लठमार होली और बुंदेलखंड में खासतौर पे चित्रकूट में कब? दीपावली के दिन ढोल नगाड़ा ले लेके और भनाभन दह दनादन ताबड़तोड़ लठायत जो होते हैं लठबाज, वो क्या करते हैं? मोर पंख व दीवारी नृत्य खेल का प्रदर्शन करते हैं। लाठी से डांस होगा। ये लो भैया अब लाठी वाला डांस। ये है हमारा मोर पंख और दीवारी नृत्य। ये कहाँ होता है? चित्रकूट में। ठीक है, हमारे जो चित्रकूट के भाई बहन होंगे वो जानते होंगे इस नृत्य को भाई, कि ये नृत्य कैसे किया जाता है। तो अगर है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है ख़त्म हो गया क्या भाई? नहीं, ठठिया नृत्य हमारा अगला है। ठठिया नृत्य। ठठिया नृत्य क्या है? सोनभद्र व पड़ोसी जिलों में संतान की कामना। ये देखिए यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट वाले, तो वहाँ पे जरूर इम्पॉर्टेंट अपने आप बन जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को सीखिए कि क्वेश्चन कौन इम्पॉर्टेंट है कौन नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो अगर हम बात करें ठठिया नृत्य की, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये रिलेटेड सोनभद्र से है। पहली बात यही क्वेश्चन। दूसरी चीज़ ये कब किया जाता है? संतान की कामना के लिए। कैसे? संतान की कामना के लिए। दूसरी बात, ठठिया नृत्य का आयोजन सरस्वती माता के चरणों पर समर्पित होकर किया जाता है। अर्थात सरस्वती जी की मूर्ति होती है और उन्हीं के सामने यह नृत्य किया जाता है। और किस लिए? वह हमारा छोटा सा चिंटू लाने के लिए। क्या? चिंटू लाने के लिए भाई। ये हमारा चिंटू पिंटू है ना, ये छोटा सा बच्चा चीकू, इसको लाने के लिए किया जाता है। कौन सा नृत्य? ठठिया नृत्य। कहाँ? सोनभद्र और पड़ोसी जिले। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सरस्वती जी के सामने किया जाता है। किस लिए? पुत्र यानी संतान की कामना के लिए।
किसके लिए? संतान की कामना के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट है कि संतान की कामना के लिए कौन सा डांस किया जाता है? तो वही ठठिया नृत्य। कहाँ? सोनभद्र के आसपास या सोनभद्र जिले में। चौलर नृत्य। चौलर नृत्य क्या है भाई? मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में चौलर नृत्य अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना। देखिए, अभी आपने संतान कामना देखा, वो भी सोनभद्र में था, और यहाँ भी सोनभद्र है। मिर्जापुर आसपास का इलाका, उसमें भी हिंट दिया था कि सोनभद्र और आसपास के इलाके में यह नृत्य किया जाता है। और यहाँ पे देखिए चौलर नृत्य भी आ गया, उसमें संतान कामना थी, इसमें अच्छी वर्षा की कामना और अच्छी फसल की कामना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लीजिए है, अपने आप में बता रहा है, क्योंकि अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पीछे आपने पढ़े हैं। अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए। चौलर नृत्य किया जाता है। यह चौलर नृत्य कहाँ किया जाता है? किस जिले से रिलेटेड है? मिर्जापुर और सोनभद्र से रिलेटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई कमी? चलिए कोई बात नहीं। ठंडी का सीजन है, फ्रिज का पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, शरबत बना के रात में पी के सो जाइए। चलिए आगे बढ़ते। नहीं भैया सही में न कर लीजिएगा, नहीं जुकाम हो जाएगी। ठीक है, ये तो केवल डायलॉग है, डांस हो रहा है तो थोड़ा डायलॉग भी हो जाए, है कि नहीं। चलिए ढेड़िया नृत्य। वाह भाई वाह, ढेड़िया आ गई भाई। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया होता है ढेड़िया नृत्य। ढेड़िया नृत्य का प्रचलन दोआब क्षेत्र में है, जो प्रमुखतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है। अर्थात ढेड़िया नृत्य फतेहपुर जिले में, दोआब बोल दीजिए तो दोआब में आ जाएगा आपका फतेहपुर भी। यह कब होता है? पहली बात तो राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत में किया जाता है। इसमें सिर पर छिद्र युक्त छेददार मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाता है। यही होता है ढेड़िया उतारना। जो लोग ढेड़िया उतारते हैं ना, कहते हैं ना, क्या होता है कि ऐसे मिट्टी का ये ऐसे बना देंगे, ये ऐसे मटकी टाइप में, और यहाँ बीच बीच में छेद रहेगा डिजाइन बनाने के लिए, और इसी के अंदर भूसी वगैरह रख दिया जाता है, कोई चीज़, धान रख दो, भूसी रख दो, और इसमें एक दीपक दियाली यानी उसमें तेल भर के जला देते हैं, और फिर इसके ऊपर एक प्लेट ऐसे रखा जाता है, मिट्टी का ही बना रहता है, उसमें रेवड़ी रख दिया जाता है, चूरा रख दिया जाता है आदि ऐसे। और क्या करते हैं, और उतारने का तरीका क्या है? ऐसे किसी को बैठा दिए पीढ़े पे या किसी चीज़ पे, और उसके सिर पे ऐसे रुमाल रख के, और उसी ढेड़िया को 5 बार 7 बार ऐसे चारों तरफ उसके घुमा करके और जो है उतारा जाता है। इसी को बोलते हैं ढेड़िया। ठीक है, और यह अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह जो ढेड़िया है दोआब क्षेत्र यानी ज़्यादातर फतेहपुर जिले में, जब भगवान राम लंका विजय के बाद आए, जब लंका के बाद जब पश्चात वापस आते हैं तो उनके स्वागत में ऐसा किया गया था। यही होता है ढेड़िया नृत्य होता है। ठीक है साथियों, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए हम अब अपने अगले नृत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नृत्य है ढरकहरी नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों? ढरकहरी नृत्य। यह सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा, किसके द्वारा? जनजातियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एकदम सिंपल है। पहली बात तो ढरकहरी नृत्य याद कर लिए, कहाँ? सोनभद्र। कौन करता है? वहाँ की जनजाति करते हैं, उनका नाम नहीं दिया है, तो जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ढरकहरी नृत्य, सोनभद्र से रिलेटेड है। चलिए साथियों, हमारा ये जो प्रमुख नृत्य है आज यहीं पे द हो रहा है। आप अपने बेशकीमती समय को हमारे इस क्लास के लिए बचा के रखे थे, लगाया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत अधिक थैंक्स कह रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो अगर आपको हमारे ये क्लास अच्छी लगी हो तो बिना कहे प्लीज़ उसको लाइक कर सकते हैं आप, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बार बार बताएं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। दूसरी चीज़, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो, चूँकि हमारा जो क्लास चल रहा है, ख़ास तौर पे साथियों हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं, हमारा मेन टारगेट है, देखिए स्टेनोग्राफर की क्लासेज हम दे रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं, जिसमें ये जीएस की क्लास मैंने अभी दिया, इंग्लिश की क्लासेज चल रही हैं, और जो है हमारे आपके क्या बोलते हैं हिंदी के भी क्लासेज जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे हैं
क्या बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट की क्लास दे रहे हैं। ये सब उसी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो हमारे भाई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेज दे रहे हैं। तो साथियों, अगर आप सभी लोगों को ये सब क्लासेज अटेंड करने हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हमारे पूरे वीडियो, पूरे क्लासेज टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो हमारे क्लासेज के साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। इस समय सीजन ठंडी का बढ़ रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को भी बचा के रखिए, तभी तो आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे। तो साथियों, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे अलग तो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय होता है, अलग होना पड़ेगा। पुनः आएंगे, आपको अपने नए क्लास के लिए लेके आएंगे उन्हीं सब शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।